हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि आप महीने में 20,000 कमाएंगे, 1,000 रुपये कमाएंगे, 2 लाख रुपए कमाएंगे, या फिर 20 लाख कमाएंगे, या उससे ऊपर कमाएंगे। तो ये वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम नक्षत्र के थ्रू देखेंगे, क्योंकि एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको नक्षत्र के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है। तो आपने बेसिक क्लासेस में जाना था कि धनयोग, देखो धनयोग तो आपको एक नॉर्मल रिक्शे वाले की कुंडली में भी मिल जाएगा, लेकिन क्या वो कमा रहा है उतना? नहीं। क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो, या फिर 2, 5, 9, इन सब का कम्बिनेशन, लक्ष्मी स्थान का जो कम्बिनेशन होता है 11th हाउस के साथ, ये सब इंटरचेंज हो जाए, उस हिसाब से धनयोग बनता है। जैसे कि इस कुंडली में आप देख सकते हो कि मरकुरी जो है वो सेकंड लॉर्ड है, और वो कहाँ बैठा हुआ है, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये धनयोग हो गया। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मरकुरी की दशा में हो सकता है कि आपको धनयोग मिले, और हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि ये डिपेंड करेगा जनरली नक्षत्रों के ऊपर। हाँ, ये जो आपको मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था, ये बिगनर्स के लिए है, आप यूज़ कर सकते हो इसको, ये होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वेल्थ वाले प्लैनेट्स जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बेसिकली विनस, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी। सैटर्न इस वजह से क्योंकि नेचुरल जोडियक साइन में जहाँ से 1 नंबर स्टार्ट होता है कालपुरुष की कुंडली में, सैटर्न कर्मस्थान और धन स्थान का मालिक है। जुपिटर नेचुरल बेनिफिक है, ये हमेशा प्रॉस्पेरिटी लाइफ में लाता है, और प्रॉस्पेरिटी, अगर पैसा ना हो तो प्रॉस्पेरिटी आएगा नहीं। मरकुरी बिजनेस का कारक है, तो बिजनेसमैन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और मरकुरी अगर स्ट्रांग हो तो आपके पास बिजनेस आइडियाज़ होंगे, आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने का वो होगा। विनस लग्जरी का होता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास पैसा हो, नहीं हो, और वो लग्जरी लाइफ मेंटेन करे। ठीक है ना। लग्जरी लाइफ मेंटेन करने के लिए विनस का स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और जो साइंस है, राशि, वो बेसिकली वर्गो है, क्योंकि वर्गो मरकुरी को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस लिब्रा, टॉरस विनस और लिब्रा भी विनस, तो ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक वाले साइंस है। ठीक है। तो इसके वजह से हाउसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में, आपने बेसिक में भी सीखा था, 2, 11, 6, 10, 6 इसलिए क्योंकि ये डेली वेजेस का घर है, डेली एक्टिविटीज़ का घर है, और 10 नंबर कर्मस्थान है। अब इसमें 5 और 9 भी जोड़ सकते हो। ठीक है। अब मैं आता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो एडवांस है, वो है नक्षत्र। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो कि आपका प्लैनेट अगर वहाँ पर बैठा हो और उस प्लैनेट का दशा चल जाए तो आपको वेल्थ दे सकता है। ठीक है। वो नक्षत्र है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा। अब देखो, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा, ये तीनों ही विनस के नक्षत्र हैं। तो अगर आपके प्लैनेट्स कोई सेकंड और 11th का लॉर्ड, जैसे मरकुरी आपका इस कुंडली के लिए, अगर इनमें से कोई भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा आषाढ़ा में हो जाए तो आप बहुत ही अमीर हो सकते हो। ठीक है ना। उसी तरह अगर आपका कोई पुनर्वासु, विशाखा, पूर्वा भद्रा, ये 3 जुपिटर को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अगर क्योंकि जुपिटर भी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ ऑफ नॉलेज को भी, और नॉर्मल प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी बिना वेल्थ के नहीं हो सकती। और पुनर्वासु, विशाखा और पूर्वा बसाड़ा, सपोज मरकुरी इन तीनों में से कोई एक में हो, ठीक है, तो भी आपको मिल सकता है बहुत सारा धन। या फिर जुपिटर, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपका 11th हाउस का लॉर्ड है। उसी तरह रोहिणी को माना जाता है बहुत, चंद्रमा रोहिणी को बहुत पसंद करता है। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट हो और उस प्लैनेट का दशा चले तो उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको कुछ पैसे कमाए, खासकर अगर वो सेकेंड लॉर्ड या फिर 11th लॉर्ड का प्लैनेट हो। जैसे इस केस में मरकुरी या जुपिटर अगर रोहिणी में हो, बहुत फ़ायदा देगा। उसी तरह माघा जानते हो कि केतु का नक्षत्र है, लेकिन माघा का अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो एक थ्रोन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे किंग का सिंहासन होता है ना, तो किंग जो होता है माघा वाले
तो वो लियो और सन और केतु का मिक्सचर होता है और वो सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंहासन जिसके पास हो वो कभी गरीब नहीं हो सकता। कोई प्लैनेट अगर माघा में हो और उसकी दशा चले तो बहुत ज़्यादा बेनिफिक होता है, और ख़ासकर सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का हो तो ठीक है। उसी तरह उत्तरा फाल्गुनी धनिष्ठा, धनिष्ठा भी नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो धन प्लस इष्ठा, तो धनिष्ठा भी एक पैसे वाला है। ज्येष्ठा भी, ज्येष्ठा मरकुरी को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए बिजनेस वाले पर्सन जो बिलियनर होते हैं वो ज्येष्ठा में होते हैं। अगर राहु आपका ज्येष्ठा में हो, राहु एक्चुअली बिलियनर बनाता है, मिलियनर तो ये सब बनाते हैं, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको बिलियनर बना सकता है। राहु ज्येष्ठा में बहुत अच्छा देता है, क्योंकि आपका माइंड बिजनेस ओरिएंटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हो। उसी तरह पूर्वा फाल्गुनी, ठीक है। तो सपोज जुपिटर आपका पुनर्वासु में है, पुनर्वासु अपना ही नक्षत्र जुपिटर का है, और जुपिटर 11th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे इसके दशा में। वीनस इसी तरह ज्येष्ठा में हो तो आपको वीनस की दशा में अच्छा फल मिलेगा। सूर्य सपोज भरनी में हो, सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य आपका प्रॉपर्टी का भी मालिक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं जुपिटर पुनर्वासु में ज़्यादा अच्छा फल देगा। सन भरनी में फल देगा अच्छा, लेकिन उससे अच्छा जुपिटर इन पुनर्वासु ज़्यादा फल देगा, क्योंकि वो 11th हाउस का लॉर्ड है, लक्ष्मी स्थान का लॉर्ड है, ठीक है। मरकुरी इसी तरह इन्हीं राशि में ज़्यादा अच्छा फल देगा पैसे को लेकर। ये कॉन्सेप्ट शायद आपको कहीं ना मिले, ये वेल्थ इन एस्ट्रोलॉजी है, आप इसको नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।